तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये सुबह का टाइम है और पूजा के बाद मैंने सेटिंग शुरू कर दी है घर की। रात भर से या जो पहला दिन होता है उसमें घर बिल्कुल बिखर सा जाता है, तो उसको सेट करने लग जाती हूँ। क्योंकि रात को मैं शिप्रा के यहाँ चली जाती हूँ, तो जो घर फैला हुआ रहता है उसको कर नहीं पाती हूँ ढंग से। तो यहाँ रहती थी तो फिर मैं अपने घर को पहले रात को ही सेट करके सो जाती थी, लेकिन अब मुझे सुबह आके घर सेट करना पड़ता है। तो बस पहले सेटिंग करूँगी, हाउस हेल्पर आएगी तो वो सफाई कर देगी, लेकिन सेटिंग करना ज़रूरी है। जब तक हम अपने घर की सेटिंग नहीं करते हैं तब तक हमारे घर की सफाई नहीं दिखती है। तो पहले घर को सेट करें, सारा झाड़ पोंछ करें यानी डस्टिंग करें, उसके बाद ही हमारा घर साफ़ लगेगा। तो बस जो चीज़ें फैली हुई हैं उन सबको मैं ठीक कर रही हूँ। इस रूम को एमी बहुत बिखेर देती है, जैसा कि आपको मालूम है। एमी मेरी डॉगी का नाम है। तो एमी इसको बिल्कुल बिखेर देती है, सारे सोफ़ों में बैठती है और फिर उनके सोफ़ा बैग है या कुशन है वो सब गिरा देती है। तो वो भी बेचारी क्या समझे, वो तो अपना घर समझकर बैठती है। तो ये सब कुछ फैला देती है, रात को तो वो बिल्कुल ही फैला देती है। तो इनको सुबह सब सेट करना पड़ता है, और जब तक सेट नहीं होता तब तक घर साफ़ नहीं लगता है। तो ये सारी सेटिंग मैंने कर ली है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पुराने मोजे होते हैं उनको कैसे यूज किया जाए और उनको रखा कैसे जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मोजे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और हमें मिलते नहीं हैं, तो उनको किस ढंग से रखा जाए ये बताऊंगी मैं आज की वीडियो में। तो ये देखिए मोजे हैं कुछ, और मैंने धोए हैं, और जो फटे हुए मोजे हैं वो भी धो लिए थे, और इनको बताऊंगी मैं कि किस काम ले सकते हैं हम। आज की वीडियो में तो मैं एक ही टिप बताऊंगी, लेकिन अगली वीडियो में आप चाहेंगे तो मैं पुराने मोजों की कई जो होते हैं मतलब ज़रूरत होती है, पुराने मोजों को नहीं फेंकना चाहिए, वो बताऊंगी। तो ये जैसे हम 2 पेयर होते हैं मोजों के, तो उनको एक करके रख दें, एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दें, तो हमें आराम से मिल जाएंगे। नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और हमें मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से इनको हम रख सकते हैं। तो ये देखिए, कोई भी बास्केट है आपके पास, कोई भी तरह की डब्बी है, कोई जूते का डब्बा है या कुछ भी है, उसमें आप इसके पेयर बना के रख दें तो ये आराम से मिल जाएंगी, और पहनने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, और हमारी चीज़ भी जमी की जमी रहेगी। तो ऐसे किसी भी बास्केट में आप मोजों के पेयर बना के रख सकते हैं। आपको यदि ये हैक अच्छा लगा हो तो मैं आगे की वीडियोस में भी आपको कई हैक बता सकती हूँ, और इसको क्या काम लिया जाता है। तो मोजे जो होते हैं वो कभी भी मिलते नहीं। मोजों को इस तरह से रख दें आप तो मिल जाएंगे। एक तो पूरा पेयर जो होता है उसका जोड़ा है वो मिल जाएगा। तो एक साथ रखें, सब मोजों को एक साथ रखें, और किसी बास्केट में या कोई भी डब्बा है आपके पास, कोई भी जूते का डब्बा है, कोई बास्केट है छोटी, कुछ भी है, उसमें इस तरह से रख दें तो आराम से आपको चीज़ मिल जाएगी। और जो फटे हुए मोजे हैं ये देखिए बिल्कुल फटे हुए हैं, इनको भी मैं बताती हूँ क्या काम लेना है हमें, अभी बताती हूँ आपको। ये जो वाइपर है इसमें आप फटे हुए मोजे पहना सकती हैं, और फिर इससे बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी फर्श वगैरह। आपको झाड़ू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे गीला करके और बिल्कुल साफ कर लें, क्योंकि जो बच्चों का घर होता है वो गंदा ज़्यादा होता है। तो आप इस मोजों को, फटे हुए मोजों को काम ले लें, दोनों तरफ चढ़ा दें इसके। अभी पूरे इसमें चढ़ गए हैं। अब इससे आप फर्श साफ कर सकते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। अगर इसको गीला कर लेते हैं तो हमारा पोछा भी लग जाता है और हमारी सफाई भी
हो जाती है, झाड़ू देने की ज़रूरत नहीं है। कचरा सारा इससे आप साफ कर सकते हैं। ये देखिए कचरा भी निकल गया, और यदि गीला होगा तो ये कचरा भी साफ हो जाएगा। तो फटे हुए मोजों को भी फेंके नहीं, और इस तरह से वाइपर में काम ले सकते हैं आप। तो अब रह गई थी ये टेबल, मेरी डाइनिंग टेबल साफ़ करनी रह गई थी, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। मिट्टी बहुत आती है, और पहले गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर सूखे से पोंछ लेती हूँ, तो ये एकदम चमक जाती है। तो बस डस्टिंग के बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो अब हाउस हेल्प पर आने वाली है, इसलिए मैं सेटिंग कर रही हूँ सारे घर की। जो रात का फैला हुआ घर होता है उसको सारा सेट कर देती हूँ। और अभी तो बहू चली गई, उसको किसी काम से जाना था, छुट्टी तक, तो वो चली गई सुबह नाश्ता बना के। और अभी तो 8:30 पौने 9 का टाइम है। ये नाश्ता हमने कर लिया है, और पूजा आपने देखी मैंने कर ली। और अब सेटिंग कर रही हूँ, जो भी बिखरी है, किचन बिखरी हुई है उसको। थोड़ा सा गैस वैस सब साफ कर देती हूँ ना, फिर मेरे को हाउस हेल्प पर आके फिर सारी सफाई कर देती है कमरों की। और इन चीज़ों में हम हाथ नहीं लगवाते, ये चीज़ें हम खुद ही साफ करते हैं। केवल बर्तन वो साफ करती है, किचन के कपड़े वगैरह सब मैं ही धोती हूँ, तो बर्तन साफ करवा लेती हूँ उससे। और गैस वगैरह सब मैं ही पोंछती हूँ। तो आटा तो लगा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो सब्जी बना लेती हूँ। मटर भी छिले हुए रखे थे, दोपहर के टाइम में छील के रख देती हूँ। तो आलू छील के और कट करके और इसकी सब्जी सूखी बना दूँगी। इस बीच में शिप्रा का मूड हो गया कि वो जयपुर जाए अपनी बहन के पास, तो बस उसके लिए भी मैंने सोचा बना देती हूँ खाना। मैंने उससे बोला कि इतनी जल्दी में तेरी तैयारी नहीं होगी, और तू फटाफट अपनी तैयारी कर, पैकिंग कर, मैं खाना बना देती हूँ। तो मैंने सूखी सब्जी बनाई, रोटियां बना के पहले उसको खाने के लिए दिया कि अभी खा लो तुम माँ बेटे। और उसके बाद मैंने उसके लिए पूरी सब्जी फिर बनाई दोबारा ले जाने के लिए, क्योंकि वो रात को 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैंने फिर खाने की तैयारी की। आलू और मटर की सब्जी मैंने बनाया। तो ये आलू और मटर की फटाफट मैंने सब्जी बनाई, सूखी सब्जी बनाई। और लंबे आलू पसंद है अथक को, तो मैंने लंबे लंबे आलू काटे और फटाफट सूखी चटपटी सब्जी बना दी। जो कुछ सब्जी शिप्रा को दे दी, और एक सब्जी और उसके लिए बना दी थी पत्ता गोभी की। और पहले तो मैंने उसको रोटियां दे दी, सब्जी रोटी खाने के लिए, और उसके बाद मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बनाई। पूड़ी और सब्जी एक और बना के, और फटाफट मैंने उसकी तैयारी की। और हमारा सबका खाना भी बनाया, क्योंकि मास्टर जी को भी टाइम से खाना खिलाना था, और टाइम हो चुका था। अचानक प्रोग्राम बनने से ये वक्त मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा काम, तो मैंने फटाफट उसको बना के, पहले मैं इस बीच में देख के आई, अब मैं रोटी बना के उसको देख के आई, और उसके बाद फिर मैंने पूरी सब्जी और बनाई एक। और फिर इस तरह से उसकी भी तैयारी होती रही। उसने बोला मम्मी आप भी चलो, फटाफट तैयारी कर लो, आप भी चल लो। लेकिन मेरा कुछ मूड ही नहीं बना। मैं कई बार जयपुर जाके आई हूँ, सर्दियों में मुझे बहुत ठंड लगती है घूमने फिरने में। तो बस शिप्रा का टाइम हो गया, और शिप्रा चली गई अथक को लेके 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जा रही है वो। तो गई वो भी आज, और बड़ा सूना हो गया है घर।
अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है, घूम आएगी, उसका भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश